नमस्ते गाइस। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी मज़े में होंगे। गाइस, मेरा एक छोटा सा क्लाउड किचन है ये मेरा, और इसमें मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि ऑर्डर जब आता है ना तो एकदम से सारा काम फैल जाता है। एकदम से ऑर्डर आते ही मेरी दोनों बेटियां हैं, जिनका नाम है आलिया, अनन्या। दोनों में उम्र में 3 साल का फ़र्क है गाइस। मैं उनको भी कभी दिखाऊंगी। मेरी बहुत मदद करवाती हैं, फटाफट से आके वो दोनों मेरे साथ फटाफट से काम करवाने लग जाती हैं। और देखो गाइस, कैसे रोटी वगैरह सब पैक करके दे रही है मेरे को। अभी मेरी दूसरी बेटी कारखाने में देखने गई है दूसरा काम, वो कारखाने में भी देख लेती है। अगर कोई फ़ोन वोन आता है तो सुन लेती हैं। कोई भी पार्टी का फ़ोन आता है, जैसे ये लहंगे के जो हम पे ऑर्डर वगैरह आते हैं, वो आगे से ही आते हैं कि ये लहंगा लेके जाना है, ये सिल के जाना है। जैसे आप लोग लहंगा ख़रीदते हैं तो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनता है, तैयार किया जाता है। फिर उसे देखिए कैसे थाली लग चुकी है। और ये मतलब ये बिल्कुल सिंपल थाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल थाली बनकर ही जाएगी। ये ऑर्डर पे तैयार होती है। जैसे कोई व्यापारी वगैरह आता है तो ऑर्डर पे तैयार करके भेजी जाती है। जैसे मैं लहंगा वगैरह कटिंग कर रही हूँ और कर रही हूँ, बीच में थाली का ऑर्डर भी आ जाता है तो वो भी देखना पड़ता है। सारा काम देखो एक आदमी तो नहीं कर सकता है, साथ में हस्बैंड को भी लगना पड़ता है, बच्चों को भी लगना पड़ता है, क्योंकि हमने ज़्यादा हेल्पर वगैरह नहीं लगा रखे हैं। किचन में कोई और दूसरा हाथ लगाए मुझे नहीं अच्छा लगता। देखो, अपनी अपनी पसंद है। मैं नहीं अपने किचन में पसंद करती कि मेरे हेल्पर वगैरह कोई ज़्यादा हाथ लगाए। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे बर्तन वगैरह मंजवाने के लिए भी कोई मैड वगैरह आओ, ये नहीं चाहिए होती है, मुझे नहीं पसंद। हम लोग खुद ही मिलजुल के काम कर लेते हैं चारों जने। और इस तरीके से देखिए बिल्कुल हमारे किचन कितनी क्लीन वगैरह रखनी होती है। पहले हमने अपना खाना तैयार करा होता है, वो हम लोग अपना खाना सारा तैयार करके रख चुके होते हैं, तब हम ये थाली का खाना यूज़ करते हैं, ये लगाना यूज़। देख रहे हैं, ये नॉर्मल थाली है। इसके अलावा भी एक, इससे ऊपर भी एक थाली लग कर जाती है। जैसा कोई पसंद करता है नॉर्मल थाली का ऑर्डर या उससे ऊपर की थाली का ऑर्डर, तो वो तैयार कर दी जाती है। और ऐसे तैयार करके बाहर डिलीवरी के लिए लड़का खड़ा होता है, उसे दे देते हैं मेरे हस्बैंड। और मेरे को उधर लहंगे के फैक्ट्री में भी देखना होता है। इस टाइम गाइस मेरे पे एक ही कारीगर है। एक कारीगर मेरा गाँव गया हुआ है और एक कारीगर बीमार है, तो मशीन पे इस टाइम एक ही कारीगर बैठा है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है काम करवाने में। सारा काम वहाँ भी देखना पड़ जाता है। कटिंग तो मैं ही करती हूँ, कटिंग नहीं करवाती कारीगर से, क्योंकि जो कटिंग मैं कर लूँगी, मेरे को आइडिया रहता है कि कितने, ये जो कली कट रही है ये तो नॉर्मल साइज़ में कट के बनेगी, पर यह है कि कोई 40 साइज़ में ही बनती है, कोई 42 में भी, जैसे जैसे मेजरमेंट होता है। ये आपका ब्राइडल लहंगा है। ये 10 कली का लहंगा, वैसे 12 कली का भी आता है। ये वेलवेट में है। पहले नेट में चला करते थे, आपको गाइस पता हो शायद, कानपुरी लहंगे थे वो 8 कली के चला करते थे। अब ये 12 कली, 10 कली, ऐसे कली काट के दे दी जाती है और कली जोड़ दी जाती है। कली जोड़ के मैंने आपको अस्तर पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि ऐसे अस्तर काटा जाता है। इसके अंदर वो अस्तर क्रेप का लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर कैन तैयार की जाती है और इसको तैयार करके शॉप पे भेजा जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से कलियाँ काट दी जा रही हैं और कलियों पे कलियाँ रख के कारीगर इसको जोड़ेगा पहले। जोड़ने के बाद फिर इसके नीचे वो अस्तर तैयार करके लगाएगा। ये सारी कलियाँ हैं, ये देखिए। गाइस, आप लोग भी चांदी चौक आते होंगे तो इस तरह से लहंगा खरीदते होंगे। और आपको इस तरह से लहंगा खरीदने में कभी कोई दिक्कत हो या कोई समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दे दिया गया है। ये देखिए, ये बॉर्डर भी फिर बेल्ट के ऊपर लगाए जाते हैं और आपको एक ऑप्शन भी दिया जाता है सेकंड बेल्ट का, जो दुकानदार देता है। वो सेकंड बेल्ट भी ऐसे ही तैयार की जाती है, इन्हीं बॉर्डरों से तैयार की जाती हैं। अगर आप लोगों को कोई बॉर्डर की रिक्वायरमेंट हो या कोई आपको कलियाँ एक्स्ट्रा में चाहिए हो, 2 कली, 4 कली, कोई भी पोशाक बनाने के लिए चाहिए होती है, या आप एक अपना ब्लाउज़ भी नया तैयार करना चाहते हैं कि चाहिए एक वेलवेट का ब्लाउज़ एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, उस पे भी आप बॉर्डर ऐसा लगा लोगे लहंगे से मैच करता हुआ, तो बिल्कुल लहंगे से मैच करता हुआ ही ब्लाउज़ बन जाएगा आपका। तो आप इसके लिए मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बॉर्डर या कलियों के बारे में पूछ सकते हैं और या मँगवा सकते हैं। ठीक है गाइज़, ये देखिए उन बॉर्डरों से हम ऐसे एक्सेसरीज़ भी तैयार करते हैं अपनी। ये सारी एक्सेसरी हम लहंगे के साथ लगा के देते हैं, जैसे-जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। कई बार कस्टमर तो अपने आप भी लगा लेता है कि नहीं, ये हम अपने आप लगाएँगे, हम थोड़ा हैवी लगाएँगे, या जैसी भी उनकी इच्छा होती है। पर अगर उनकी कोई ऐसा कुछ नहीं रिक्वायरमेंट होती है और सिंपली सिलवाना होता है तो हम अपनी एक्सेसरीज़ भी लगा के दे देते हैं। ये देखिए गाइज़, कितनी एक्सेसरीज़ है। हर मैचिंग की लगा कर देनी होती है और हमारे को अपना स्टॉक भी रखना होता है लहंगे वगैरह में। मेरी बेटियाँ भी हैं, आपको पता ही है, जैसे गाइज़ मैं बता रही हूँ। तो मेरी 2 बेटियाँ, हमको भी चाहिए होता है पहनने के लिए, तो हम भी तैयार करवा के रखते हैं अपना। और कल बसंत पंचमी के लिए मुझे अपनी बेटी के लिए, छोटे वाली के लिए गाउन तैयार करवाना है।
बड़ी मुश्किल से इसमें मशीन चल रही है क्योंकि ऊपर ना सहारा योग पे मैंने जरकन का काम दिलवाया है, तो ये चल नहीं पा रही है। देखिए नीचे गाइस ये सारी कैन वगैरह लगी हुई है। वैसे आम तौर पे 20 मीटर कैन लगती है लहंगे में, 20 से 25 मीटर कैन लग जाती है, पर इसका गाउन में मैंने 6 मीटर कैन लगवाई है सिर्फ। ये देखिए और कलियाँ आई हैं। ये डोली बारात वाला लहंगा होता है, इसे डोली बारात कहते हैं हम लोग। ये काफ़ी 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 चलन में रहा किसी टाइम, अब तो खैर इतना चलन में नहीं है, पर किसी टाइम बहुत चलन में रहा। ये ऐसे कलियाँ आती हैं और ये सिर्फ रॉ मटेरियल होता है एक तरीके से, फिर हम इसको तैयार करते हैं। ये दुपट्टा इसके साथ है, जो बॉर्डर आप देख रहे थे, इस पे वो दुपट्टा पे बॉर्डर सेट किया जाते हैं सारे, और इन्हीं दुपट्टों में से जो बॉर्डर बचते हैं या जो होता है उन्हीं की सेकंड बेल्ट बनाई जाती है। आपको सेकंड दुपट्टे का भी कभी ऑप्शन चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये ऐसे एक्सेसरी तैयार की जा रही है। फिर मैं भाग के आके लहंगे की एक्सेसरी भी तैयार करती हूँ, कभी भाग के आके थाली तैयार करती हूँ, कभी लहंगे की कटिंग करते हैं, कभी लहंगा तैयार करवाते हैं, कभी एक्सेसरी तैयार करवाते हैं। और फिर घर के भी ओबियसली सारे काम होते हैं। आप भी घर में रहते हो, बच्चों के साथ काम ही होते हैं। देखिए कैसा लग रहा है इसका गाउन, बताइएगा प्लीज़। ये देखिए सारा जरकन का काम है। मैंने कहा एक बार तैयार करके देख लो, कहीं ऐसा ना हो सुबह तैयार हो तो बड़ी दिक्कत हो जाए, कोई लूज़ वगैरह हो। ये सुबह मैं इसे तैयार करके फटाफट भेजूँगी स्कूल। ज़्यादा तैयार नहीं करना है, स्कूल वालों ने कहा था ज़्यादा मेकअप नहीं हो, बाल वगैरह सब हल्के से बने हुए हों, तो बस हल्का सा मेकअप करा है मैंने इसका। फटाफट से इसको तैयार करके स्कूल भेजूँगी, फिर इसके बाद ही बहुत काम होते हैं। आप लोगों को तो पता ही है सवेरे-सवेरे कितने काम फैलते हैं। अच्छा ये बताइए गाउन लग कैसा रहा है आपको? इसका हल्का-सा हल्की-सी ड्रेस इसकी मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, आपको कैसी लग रही है? इसको भी बहुत अच्छी लगी, इसको एकदम कम्फर्ट सी रही है क्योंकि इसका हल्का-सा डांस है स्कूल में। ये देख के बताइए कैसा लगा? और आपको कोई लहंगे के बारे में या गाउन के बारे में, या कभी ऐसा हो कि मुझे साड़ी में से लहंगा या साड़ी में से गाउन सिलवाना है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए बताइए, बिल्कुल सिंपल सा तैयार करा है मैंने इसको। घूम के भी दिखाएगी देखिए। घेर भी पूरा है, ये टिश्यू और कंजा का ग्रीन कलर का है, और ऊपर जरकन में ये जो रेडीमेड स्टाइल चलता है वैसा बनवाया है। बिल्कुल हल्का सा तैयार करा है मैंने इसको। ये देखिए कैन भी मैं आपको दिखाती हूँ अब इसके गाउन में कैसी लग रही है। अभी उठा के ये देखिए, अब मैं ये देखिए कैन ये खुल के लहंगा खुल गया है, और ये सारी कैन लग रही है। कैन इतनी बहुत थी इसके लिए, इससे ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। फिर बच्चे को ना दिक्कत होती है डांस वगैरह करने में स्कूल में, ज़्यादा कैन से हम लोगों को भी फिर पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। बच्चे कहाँ पकड़ेंगे इतना है सब कुछ, बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं। गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मैं आपको